आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में। मीडियन जिसको हिंदी में हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं। अब एक मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका 3 साइड हो। तो ये एक ट्रायंगल हो गया। इसके बीच से एक कोण से एक अगर हम लाइन खींचते हैं जो कि सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांटे, तो हम इसे क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। यानी कि ये बीच वाली लाइन क्या हो गई? मीडियन हो गई। यानी कि ये लाइन इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए इस सामने वाले साइड का जो भी लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि 4 और 4। यानी कि साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 और 4 में बांट देगी, क्योंकि ये है एक मीडियन। तो मीडियन क्या करती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये हम किसी भी एंगल के किसी भी कोण से खींच लें तो वो इस सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, नोट लिखते हैं हम। ए मीडियन डिवाइड द एंगल, no sorry, the area of a triangle into two equal parts। यानी कि एक मीडियन किसी भी ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगी। एग्जांपल की मान लीजिए, इफ ए ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज, मान लीजिए 32 सेंटीमीटर है। तो अब एक ट्रायंगल हम लेते हैं 32 सेंटीमीटर जिसका हमारा एरिया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे नीचे एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रायंगल, और इसका एरिया क्या है? 32 सेंटीमीटर। पूरा का एरिया 32 सेंटीमीटर। और इसमें हम एक मीडियन खींचे, तो ये क्या करेगी? दो सामने वाली भुजा को बराबर, दो सामने वाली जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि एक मीडियन एक ट्रायंगल में दो और ट्रायंगल बन जाता है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? ये दोनों जो ट्रायंगल अब हमारा बना, ये सेम एरिया का होगा। यानी कि पूरा ट्रायंगल तो 32 था, तो ये दो ट्रायंगल जो और बन गया ये हो जाएगा 16 और 16। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक ये ट्रायंगल देखिए, एक ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक हम मीडियन डालें, तो ये मीडियन क्या करेगी? इसे 16 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा स्क्वायर एरिया। एरिया 32 सेंटीमीटर, और इसका एरिया इधर भी 16 और इधर भी 16। सॉरी, सेंटीमीटर हम नहीं बोल सकते, हम इसे 32 यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो वो सेंटीमीटर नहीं होगा, स्क्वायर में होगा। तो ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। अब मान लीजिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें से एक ट्रायंगल के बीच, एक ट्रायंगल में एक और मीडियन डाल दिए, तो वो भी ऐसे 16 को दो बराबर भागों में बांट देगी। जैसे इसका मान लीजिए 16 था, तो ये दोनों ट्रायंगल का मान 8 और 8 हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल जो बना है हमारा, ये दोनों का मान तो 16 था। अब जब एक मीडियन यहाँ डाला गया तो आपस में दो बराबर भागों में ये बांट देगा एरिया को, यानी कि 8 और 8। ऐसा ही हम अगर फिर से डालें तो ये फिर से बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये पूरा एरिया का मान 8 था, तो ये 4 और 4 के बराबर भागों में बांट देगा। ऐसे ही इस साइड भी हम कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मीडियन। अब मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है हमारा। इस ट्रायंगल में हम फिर से एक मीडियन डालते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। और मान लीजिए कि 3 मीडियन हम डालते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ट्रायंगल में एक ही मीडियन हो, हम 3 मीडियन भी डाल सकते हैं। चलिए एक नया पेज में दिखाते हैं आपको अच्छा से, एक फिगर बना करके। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है ट्रायंगल। अब इसमें तीनों कोनों के द्वारा खींचा गया मीडियन जहाँ पे आपस में मिलेगी, आखिर कहीं ना कहीं तो मिलेगी ये मीडियन। अगर तीनों कोने से खींचे जा रहा है तो ये एक बिंदु पे मिलेगी, और उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु, ये जो बिंदु हमारा बन रहा है ये वाला, इसे हम कहेंगे सेंट्रोइड। क्या? सेंट्रोइड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रक। सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। ये मिड पॉइंट को जो, जहाँ पे तीनों मीडियन मिल रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय जी। तो क्योंकि हम जी को यहाँ पे, सी और जी एक मीडियन हम ले लिए, इसलिए हम वहाँ पे जी हटा करके ओ कर देंगे, और इसे हम जी कर देंगे, और इसे ओ कर देंगे, क्योंकि सेम लेटर का दो अगर रहेगा तो उसमें कन्फ्यूजन होगा। ये जी यानी कि इसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे क्या देखना है? एक ट्रायंगल लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए हैं जो कि आपको दिख भी रहा है। अब इस ट्रायंगल में क्या करना है? इसका नामकरण करते हैं ए
बी सी यानी कि नेमिंग जिसे हम बोलते हैं, उसे नामकरण आकर बोलते हैं। अब मान लीजिए बी से एक क्या कहते हैं इसको, मीडियन खींचा गया, ए से एक मीडियन खींचा गया और सी से एक मीडियन खींचा गया। अब ये तीनों जो मीडियन एक जगह पे इंटरसेक्ट की यानी कि जहाँ पे मिली उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है। अब तीनों जो लाइन है इसका हम नाम देते हैं ई एफ ओ देते हैं, क्योंकि हम सेंट्रोइड को जी से निरूपण करते हैं, इसलिए हम उसे जी ने लिख रहे हैं। ठीक है। अब ये पूरे ट्रायंगल में ये जितना भी ट्रायंगल बना सेंट्रोइड को काटने के बाद, जैसे टोटल 6 पार्ट्स बना इसका एक ट्रायंगल में, जो कि हमारा मीडियन जो है ये जब इंटरसेक्ट किया तो बना है। अब ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट जो है ये हमेशा इक्वल रहेगा, बट ऑल दी 6 पार्ट्स यार इक्वल। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, या फिर ट्रायंगल नंबर 4 ट्रायंगल 6 से बड़ा छोटा होगा। जब भी कोई मीडियन 3 मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करे तो उसके द्वारा बनने वाला जो एंगल है ट्रायंगल, उसका हमेशा जो एरिया होता है वो बराबर होता है। यानी कि ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6। यदि किसी एक का मान लीजिए एरिया 1 है तो वो सभी का एरिया समान होगा, 6 का एक होगा। वेयर ए सी सी ओ और बी एफ यार क्या है, मीडियन है। इतना तो आपको पता ही है। अब ये मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेयर ए सी सी ओ एंड बी एफ आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 ये हमेशा ही क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसमें 3 मीडियन हम बनाते हैं। अब ये तीनों मीडियन का जो तीनों मीडियन द्वारा जो बनाया गया ट्रायंगल है वो सभी का एरिया क्या होगा, सेम होगा। 6 पार्ट है तो सभी का एरिया 1/6 1/6 1/6, यानी कि इक्वल पार्ट होगा सभी का। जरूरी है ये, यानी कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक ट्रायंगल का मान दूसरे ट्रायंगल से ज़्यादा बड़ा हो जाए या फिर ज़्यादा छोटा हो जाए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये जो होता है ये हमेशा सेम होता है एरिया इसका, यानी कि सभी का सेम होगा। 6 ट्रायंगल बनेगा एक ट्रायंगल में, उसके मीडियन कैसे होगा तो वो 6 ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ए बी सी डी ई एफ, और ये बीच को क्या कहते हैं, जी, जिसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, मान लीजिए कि इसका एरिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मान सकते हैं ना। तो अगर एरिया 30 सेंटीमीटर है तो ये जो सभी होगा ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल बना, तो इसका एरिया कितना होगा हर एक का, एरिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ। ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी, ये बन रहा है ना सी जी और डी, ये कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं पूरे ट्रायंगल का एरिया, यानी कि टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 30। तो हम एक, यानी कि 6 पार्ट में ये डिवाइडेड ट्रायंगल, तो हम इसको डिवाइड कर दिए 6 से, यानी कि एक पार्ट का मान कितना गया, 5। तो ये हर एक ट्रायंगल का मान कितना आएगा, 5 आएगा। जहाँ कि आप लोग देख पा रहे हैं हर एक ट्रायंगल का मान 5 आएगा, ना ही बड़ा ना ही छोटा, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग तो यहाँ मीडियन पढ़ रहे हैं, इस बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं क्या क्या होता है मीडियन, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन हो सकता है। एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लिए हैं तो 3 पार्ट में इसको 3 मीडियन इसका दे दिए। अब 3 मीडियन देने के बाद ये हो गया 6 पार्ट में डिवाइड, इसका नाम भी दे दिए डी, सेंट्रोइड को जिसको जी कहते हैं। देन ए जी इज टू जी डी, यानी कि जैसे कि बोला जाए जब भी तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि एक दो लाइन बनता है, एक बनता है ए जी और एक बनता है जी डी, यानी कि इसका रेशियो क्या हो सकता है, ए जी जी डी का रेशियो क्या होगा, इसके बारे में देखना है कि ये ए जी और जी डी का रेशियो क्या होगा। या फिर बोल सकते हैं ये हमेशा 2:1 है, यानी कि जब भी ए और जी का मान अगर 2 होगा तो जी और डी का मान 1 होगा। ठीक है। फिर बी और जी का मान अगर, मान लीजिए पहले इसको देखते हैं, ए डी का मान अगर 18 दिया गया है तो ए जी का मान कितना देगा, कितना होगा, ए डी का मान 18 है तो ए जी का मान कितना होगा और डी जी का मान कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 और 1 के रेशियो में होता है बटा हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं ए जी प्लस जी डी इज इक्वल टू 2+1, यानी कि 3, है ना। ए जी अनुपात जी डी अगर इसका है सो 2 और 1 का रेशियो है तो ए जी प्लस जी डी बराबर 2+1, 3 का 3 यूनिट होगा इसका मान, यानी कि हम कह सकते हैं ए से डी ये वाला
ए डी बराबर 3 यूनिट। ठीक है, तो ए डी बराबर 3 यूनिट और हमको दिया कितना है, ए डी का मान हमको दिया कितना है, गिवन है 18 सेंटीमीटर ए डी का मान। ठीक है, तो ये जो 18 सेंटीमीटर है ये किसका मान है, ए डी बराबर 3 यूनिट है तो ये 3 यूनिट का मान होगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 18/3 होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान 6 सेंटीमीटर। तो ए जी कितना है, ए जी और जी डी का अनुपात हम देखे थे 2:1, यानी कि 2 और 1 के रेशियो में है, यानी कि ए और जी का अनुपात क्या हो गया 2:1, यानी कि ए जी बराबर 2 यूनिट। तो जब 2 यूनिट होगा तो 2 × 6 सेंटीमीटर करेंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मान 6 था। तब डी जी का मान 1 यूनिट है तो इसका 1 × 6 बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो था हमारा मीडियन, किस रेशियो में आपस में बढ़ता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, जो कि ए जी प्लस डी जी का मान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको पूरा लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि ए जी और जी डी ही हो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए जी इज टू जी डी, जो कि अभी हम लोग देखें। इसके बाद आता है, इसका नाम दे देते हैं ओ और इसका नाम दे देते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, तो हो जाएगा बी जी और जी ओ, बी जी और जी ओ कितना होगा रेशियो, कौन किस रेशियो में ये आपस में कटेगा, सी जी और ये जो हमारा रहा जैसे सी जी, और ये जो हमारा है क्या है जी और पी, ये किस रेशियो में होगा, ये भी हमेशा 2 और 1 के रेशियो में होगा। अब किसी भी एंगल से इसको बाइसेक्ट करें, कोई भी मीडियन हमेशा 2:1 के रेशियो में आपस में काटती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक नोट लिख लीजिए। अब इस नोट में क्या है कि जैसे द सॉरी पूरा को उठाइए, सम ऑफ ऑल 3 मीडियन इज ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन sum of the sum of all 3 sides of a triangle। हम ये बोलना ये चाहते हैं इस पॉइंट में कि जब भी हमको एक ट्रायंगल दे तो इसका जो तीनों मीडियन का योग होगा वो हमेशा ही कम होगा, किससे, इसके तीनों भुजाओं से, यानी कि तीनों साइड से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी बी ओ और सी पी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए डी प्लस सी पी प्लस बी ओ, ये हमेशा ही बड़ा होगा ऑलवेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ओ प्लस सी पी। ए डी बी ओ सी पी क्या है, मीडियन है।